अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम दो क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 जो यूनिट 5 है, डिस्टेंस एंड टाइम, जो क्लास 5 मैथमेटिक्स बुक्स हैं पंजाब और केपी के जो टेक्स्ट बुक है सिंगल नेशनल करिकुलम 2021। तो इसमें हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, अ ट्रेन takes 5 hours 56 minutes to travel from Multan to Lahore and 6 hours 22 minutes to travel from Lahore to Rawalpindi. How much time does it takes to travel from मुल्तान टू रावलपिंडी? सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। और सोल्यूशन से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन टेक्स 5 hours 56 minutes। एक ट्रेन जो है वो 5 घंटे 56 मिनट लेती है टू ट्रेवल, सफ़र में, फ्राम मुल्तान टू लाहौर, मुल्तान से लाहौर तक। एंड 6 hours 22 minutes, और 6 घंटे 22 मिनट लेती है टू ट्रेवल फ्राम लाहौर टू रावलपिंडी। हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू ट्रेवल फ्राम मुल्तान टू लाहौर, यानी मुल्तान से जो है रावलपिंडी तक कितना टाइम उसको लगेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मुल्तान टू लाहौर 5 hours 56 मिनट से और लाहौर टू रावलपिंडी 6 hours 22 मिनट से। तो मुल्तान टू रावलपिंडी यहाँ पर लिख लेते हैं हम आवर्स और यहाँ पर लिख लेते हैं मिनट्स। तो हमारे पास ये 5 hours हैं और 56 मिनट है, और दूसरे जबकि लाहौर टू रावलपिंडी है 6 hours और 22 मिनट्स। तो इसको हम प्लस करके देख लेते हैं कि इससे हमारे पास क्या आंसर आता है टोटल टाइम। तो 6 प्लस, इस तरीके से हमारे पास 6 + 2 जो हो जाएगा वो 8, 5 + 2 हो जाएगा 7, और 5 + 6 हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास जो टोटल टाइम हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, लेकिन अब इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से 11 hours और 11 hours जो है और 78 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 प्लस आप इसको लिख सकते हैं 18 मिनट्स। तो इसको अगर आप करना चाहें 60 मिनट्स जो है वो आपके पास 1 घंटा है, तो वो इसमें प्लस कर लें तो 12 hours और आपके पास 18 मिनट्स हो जाएंगे एंड 15 मिनट्स, यानी 100 आपके पास आ जाएगा। द ट्रेन, हमारे पास जो द ट्रेन है यानी द ट्रेन टेक्स 12 hours and 18 minutes to travel from मुल्तान to लाहौर। ये इसका हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, और यही इसका आंसर है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, टू कंप्लीट वन साइंस प्रोजेक्ट, एक साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, हमाद लेता है 2 weeks 2 हफ्ते एंड 5 days और 5 दिन। एंड टू कंप्लीट मैथ प्रोजेक्ट, और मैथ प्रोजेक्ट के लिए ही टेक्स 1 week 1 हफ्ता लेता है और 6 दिन। विच प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम, कि किस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, और एंड हाउ मच, और कितना, यानी कितना ज़्यादा लगेगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस तो आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट, यानी फर्स्ट प्रोजेक्ट पे 2 weeks 5 days लगते हैं, और जबकि दूसरा जो टाइम टेकन टू सेकंड जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, अनदर प्रोजेक्ट है या सेकंड प्रोजेक्ट है, उस पर 1 हफ्ता 6 दिन लगते हैं। तो इस पर 2 हफ्ते लगते हैं, इस पर 1 हफ्ता। ठीक है,
तो ज़ाहिर बात है पहले वाला उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। अब कितना ज़्यादा लगता है, यानी टू कंप्लीट, यानी फर्स्ट प्रोजेक्ट टेक्स यानी हाउ मोर टाइम, तो इसको हम इससे माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको अब वीक से हमारे पास हफ्ते हैं और हमारे पास आगे हैं डेज़ हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 वीक्स और 5 डेज़, और यहाँ पर लिख लेते हैं 1 वीक और 6 डेज़। अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम 12 लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का है। 5 से अब यहाँ से हम एक 12 लेंगे, 15 में से 6 नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा। यहाँ से हम 12 लेंगे क्योंकि ये वीक्स है, तो यहाँ से एक 12 जो लेंगे, एक हफ़्ता हम पूरा उठाकर लेकर आएंगे। तो एक हफ़्ते में 7 दिन होते हैं और 5 ये हैं, तो 7 और 5 12, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 12 डेज़। 12 में से आप 6 निकालेंगे तो आपके पास 6 रह जाएंगे, और 1 में से 1 जाएगा तो कैरी, यानी 0 हफ्ते और 6 डेज़, यानी 6 डेज़। यानी विच प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम, तो उस पहले पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? टू कंप्लीट द फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो है हमारे पास टेक्स, ये हमारे पास लेता है जी कितना जो है ना टाइम, प्रोजेक्ट टेक्स मोर 6 डेज़ देन सेकंड, ये 6 दिन वो इस पे ज़्यादा लगेंगे पहले प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने में, या उस पर इतने दिन वो हमारे पास लगते हैं। तो वीडियो जब भी आपको अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक किया करें। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है, कमाल्स एज इज़ 10 ईयर 5 मंथ्स है, 10 साल 5 महीने हैं। ओल्ड एंड हिज फ्रेंड एजेस, उसका जो दोस्त है 11 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है, 11 साल और 8 माह। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस इन मंथ्स, महीनों में इसके दरमियान जो उम्रों में फ़र्क है वो मालूम करें। तो क्वेश्चंस तो आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दोबारा क्वेश्चंस को मैं नहीं लिखता, सिर्फ सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ हमारे पास जो कमाल एज है वो 10 साल 5 मंथ्स है, और जो उसका दोस्त है हिज फ्रेंड एज हमारे पास 11 ईयर्स 8 मंथ्स है। तो 11 इससे ज़्यादा है, तो 11 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर्स, और यहाँ पर लिख लेते हैं मंथ। तो ये हमारे पास हो जाएंगे, यानी 11 जो है वो ज़्यादा है, 11 ईयर्स और 8 मंथ्स है, जबकि ये हमारे पास दूसरा जो है वो 10 ईयर्स और 5 जो है वो हमारे पास मंथ है। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 8 से अगर 5 निकालें तो 3 हो जाएगा, और 10 में से 11 में से 10 निकालें तो 1, तो 1 साल यानी 1 ईयर्स और 3 मंथ्स है। तो 1 ईयर और 3 मंथ्स को अगर हम सिर्फ मंथ्स में लिखना चाहें तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 और 3 15, यानी 15 मंथ्स हमारे पास आ जाएगा ये डिफरेंस। तो ये हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। उमर टेक्स 3 आवर्स 12 मिनट्स, उमर जो है वो 3 घंटे और 12 मिनट्स लगाते हैं टू सॉल्व कंप्लीट मैथ होमवर्क जो है उस पर। सम्स जो क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के सवाल थे उस पर इतना टाइम सोल्यूशन में लगाता है होमवर्क पर। इन 1 आवर 50 मिनट्स टू कंप्लीट इंग्लिश होमवर्क, और जो इंग्लिश होमवर्क है उस पर 1 घंटा 50 मिनट लगाता है। हाउ मच टाइम्स डज ही टेक्स टू कंप्लीट बोथ टास्क इन मिनट्स, मिनट में वो कितना टाइम लगाएगा दोनों जो है ना होमवर्क्स पर, दोनों मज़ामीन के होमवर्क पर। इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड मोर टाइम, इन हाउ मच मोर।
और किस सब्जेक्ट पे उसके ज़्यादा टाइम लगता है और कितना लगता है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस तो आप देख चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे, यूनिटरी मेथड जो है यूनिट 6। तो अब इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टाइम लग रहा है मैथ्स होमवर्क्स टेक टाइम जो है 3 आवर्स और 12 मिनट्स, जबकि इंग्लिश जो होमवर्क है उस पर टाइम लगता है 1 आवर और 50 मिनट। टाइम टेक्स टू कंप्लीट बोथ टास्क, इस पर कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आवर्स और यहाँ पर लिख लेते हैं मिनट्स। तो पहले पर हमारे पास लगते हैं जी 3 आवर्स और 12 मिनट्स, जबकि जो दूसरा है हमारे पास वर्क है जो टास्क है उस पर 1 घंटा और हमारे पास 50 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम कितना लगा इस पर। तो अगर 50 मिनट और 12 मिनट्स को 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62। और यहाँ पर आपके पास जो है 3 + 1 हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर एक मसला यानी समझने का ये है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये 62 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 60 + 60 + 2 लिख सकते हैं। तो 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट्स 1 घंटे के बराबर, 1 घंटा इधर आएगा, तो ये 5 आवर्स और 2 मिनट्स हमारे पास रह जाएंगे। तो इतना ये टाइम हमारे पास ये लगेगा, यानी कितना 5 आवर और 2 मिनट्स हमारे पास इसमें लगेंगे, 5 आवर्स एंड 2 मिनट्स। अब अगले बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट को भी सॉल्व करते हैं इस तरीके से। बी पार्ट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये 5 आवर्स और 2 मिनट्स जो है इसको हमें सिर्फ मिनट्स में बताना होगा। तो इसलिए हम इस तरह कर लेते हैं, 5 आवर्स को इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को इसमें 2 मिनट्स को इसमें फिर प्लस करेंगे। तो 5 6 आर 30 और ये 0 300 + 2 ये आ जाएगा मिनट। हमने इसको मिनट्स में बताना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 302 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में बताना था क्वेश्चन उस तरीके से गलत होगा। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा जो बी पार्ट है, यानी विच सब्जेक्ट स्पेंड मोर टाइम एंड हाउ मच, और कितना। तो पहले में जिस तरह हमें हमारे पास आवर्स दिए हैं और यहाँ पर मिनट, तो उसी तरह हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला जो टेस्ट है उस पर 3 आवर्स और 12 मिनट्स लगते हैं, जबकि दूसरे उसमें 1, तो उसको हम उसी तरीके से 3 आवर्स और 12 मिनट्स को लिख लेते हैं। और यहाँ पर 1 जो है वो 1 आवर्स 50 मिनट्स है। तो कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम कितना ज़्यादा है उसके लिए ज़ाहिरी बात है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 मिनट से 50 मिनट्स हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से एक हम लेंगे 12। तो एक 12 जब यहाँ से लेंगे तो 60 का जाएगा। तो 60 + 12 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 72 टोटल। तो उसमें हमारे पास ये रह जाएगा 2 और 7 में से 5 जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2, 22 रह जाएगा। और 2 में से 1 तो ये 1, यानी 1 आवर और 22 मिनट्स जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जो मैथ का है, यानी मैथ पे वैसे भी टाइम ज़्यादा लगता है, यानी मैथ स्पेंड 1 आवर एंड 22 हमारे पास 22 मिनट्स मोर टाइम, इस पे ये ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी जो है ना वो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है यूनिटरी मेथड, जो इकाई का जो कानून है, इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम कंसेप्चुअली सॉल्व करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर एक टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो। तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।